पीएम गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक नया मोड़ आया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की समय सीमा को 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इस समिति का गठन 4 फरवरी 2025 को किया गया था, जिसको शुरू में 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर जून 2025 तक कर दी गई है। इस कदम ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाने का अवसर बना लिया है। आलोचकों का यह कहना है कि यह कदम बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाना है। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 फरवरी 2025 को घोषणा की थी कि यूसीसी के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। इस समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, वरिष्ठ वकील आरसी कोडेकर, शिक्षाविद दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल होंगे। समिति का मुख्य कार्य गुजरात में यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करना और इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान अधिकारों के दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में उठाया गया है। समिति को विभिन्न समुदाय, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से सलाह मशवरा करके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। 3 मार्च 2025 को गुजरात सरकार ने घोषणा की कि यूसीसी समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त 45 दिन का समय दिया गया है। इस फैसले की घोषणा के साथ ही समिति ने अपनी परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी। समिति ने गांधीनगर में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिसमें जैन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और स्वामीनारायण समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं के साथ साथ कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की। इसके अलावा डॉक्टरों, वकीलों और इंजीनियरों जैसे पेशेवरों से भी सुझाव लिया गया। समिति ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें आपको बता दें कि जहां लोग अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि समय सीमा बढ़ाने का यह कदम कई सवाल खड़े करता है। आलोचकों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो यूसीसी को लागू करने के लिए पर्याप्त तैयार ही नहीं कर पाई। कुछ का यह मानना है कि यह कदम स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाना, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा से हटाने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम को बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा भी करारा है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार बुनियादी मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। यूसीसी समिति का गठन और अब डेडलाइन का विस्तार सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर बीजेपी वास्तव में समानता के लिए प्रतिबद्ध है तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से समान नीतियां क्यों नहीं ला रही है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात प्रमुख इसुदान गढ़वी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यूसीसी का मुद्दा हर बार चुनाव से पहले उठाया जाता है। गुजरात में 27 आदिवासी सीटें हैं और बीजेपी को ये डर है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों पर भी असर पड़ेगा, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। गढ़वी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देख रही है, जो देश की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने समिति में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को शामिल न करने पर अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि यूसीसी लागू करने वाली समिति में सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बीजेपी की मंशा साफ है कि वो इस मुद्दे को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय में भी देखा जा रहा है। आप विधायक चैतर वसावा ने समिति के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय की परंपराएं और रीति रिवाज यूसीसी के दायरे में आने से स्पष्ट हो सकती हैं। उन्होंने मांग की कि आदिवासियों को इस कानून के दायरे में बाहर रखा जा रहा है। वसावा ने यह भी कहा कि हम संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया गया तो हम सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध करेंगे। मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने भी यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज की। गुजरात के मुस्लिम वकील संघ के संयोजक आरिफ अंसारी ने भी कहा कि जब बीजेपी पॉलीगैमी, बहुविवाह को लेकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधती है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि ये प्रथा अन्य समुदाय में भी प्रचलित है। अगर एक समुदाय को इसकी इजाजत है और दूसरे को नहीं, तो ये समान नागरिक संहिता नहीं है। गुजरात की यूसीसी समिति का गठन उत्तराखंड के मॉडल से प्रेरित है, जहां 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड में लागू यूसीसी में शादी और तलाक के लिए अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले नियम और सभी समुदायों के लिए समान विरासत अधिकार जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। हालांकि उत्तराखंड के यूसीसी की कुछ शर्तों जैसे लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण की आलोचना भी हुई। वहीं आलोचकों का तो ये भी कहना है कि ये निजी स्वतंत्रता पर भी हमला है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दावा किया कि गुजरात का यूसीसी भी
उत्तराखंड की तरह आदिवासी परंपराओं को संरक्षित करेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह दावा खोखला है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक इस बात का कोई ठोस खाका पेश नहीं किया है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। यूसीसी को लेकर बीजेपी की रणनीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले भी बीजेपी ने यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और एक समिति गठित करने की घोषणा भी की थी। आलोचकों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बार बार चुनावी मौसम में उठाती है ताकि धार्मिक और सामुदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिले। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात में 14% आदिवासी आबादी है। यूसीसी से उनकी रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार और विवाह प्रणाली प्रभावित होगी। बीजेपी ये जानती है, फिर भी वो इस मुद्दे को उठाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि भारतीय संविधान कुछ समुदाय को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है और यूसीसी स्वतंत्रता को छीन सकता है। यूसीसी को लागू करना कानूनी और सामाजिक रूप से एक जटिल प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी कहा गया कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि ये एक नीति निदेशक सिद्धांत है जो बाध्यकारी नहीं है। कई कानूनी विशेषज्ञों का ये मानना है कि यूसीसी लागू करने से पहले भी समुदायों के साथ व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। अब आपको बता दें कि नागालैंड जैसे राज्यों में यूसीसी के खिलाफ भारी विरोध देखा गया, जहां संगठनों ने इसे स्थानीय परंपराओं के लिए खतरा बताया। गुजरात में भी खासकर आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय में यूसीसी के प्रति संशय बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूसीसी को जबरदस्ती लागू किया जाता है तो ये सामाजिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। गुजरात में यूसीसी ड्राफ्ट समिति की समय सीमा बढ़ाने का फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति है? क्या सरकार वास्तव में सभी समुदाय की परंपराओं को संरक्षित करने में सक्षम होगी, जैसा कि उसका दावा है? विपक्ष और सामाजिक संगठनों की चिंताएं जायज है, क्योंकि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे को लागू करने से पहले व्यापक सहमति और विचार विमर्श काफी जरूरी। जैसा कि समिति अपनी परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगर ड्राफ्ट कैसा होगा और क्या ये वास्तव में समानता और एकता को बढ़ावा देगा या फिर एक सामाजिक और आर्थिक धार्मिक विभाजन को और गहरा करेगा। बीजेपी को ये सुनिश्चित करना होगा कि यूसीसी का क्रियान्वयन न केवल संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और सामाजिक विविधता का भी सम्मान करे। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे 4PM गुजरात के साथ। नमस्कार।